हाय एवरीवन, वेलकम टू सफ़र। तो आज जो हम लोग है, आज का अपना टॉपिक क्या है? वो है लाइट है, जिसे बोलते हैं प्रकाश। इससे हर बार कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सबमिट लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। और इसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। जो कि इसके पीछे का ये क्वेश्चन रहेगा, लेंस में रहेगा, मिरर में रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, ये सारा चीज़ आपका बीपीएससी में आया हुआ भी था क्वेश्चन 69th में। यदि सेंटर पे यदि ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज कहाँ बनेगा आपका। फिर आपका टीआरई में भी आया था, टीचर वाले एग्जाम में। और आप जो और भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे कांस्टेबल दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें जरूर आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। और हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है 6 से लेकर 10 तक में। 10th क्लास में ये पूरे डिटेल में दिया हुआ, वहां से हम लोगों ने पूरा पॉइंट कवर किया है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं लाइट क्या है। इसकी जो वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये बार कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो कि वेवलेंथ कितना होती है लाइट का, तो 3900 से एंगस्ट्रॉम से लेके आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये लाइट होता क्या, यह एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। अब जैसे प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो एनर्जी किससे लेता है? तो वो लाइट से लेता है। क्या आप ये बताइए, क्या प्रकाश आपको दिखता है? लाइट क्या आपको दिखता है? नहीं। आपको ये लगता होगा बल्ब की साइड देख के, जो कि लाइट हमें दिखता है, लेकिन लाइट नहीं दिखता, वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आसपास में, उस ऑब्जेक्ट को होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ से लाइट आया, हम इस लाइट को नहीं देख सकते हैं। हमें ये कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, कोई वस्तु क्यों दिखाई देता है? यहाँ से लाइट आया, और यहाँ से पढ़ने के बाद अब जब हमारे आंख पे आता है, तब हमारे दिमाग पे ये इमेज बनता है। तो यही होता है, जब कोई भी यदि हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं आएगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। दुनिया में ये बताइए आप, मेन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स का प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है आपका सूर्य है। ये अल्टीमेट सोर्स है। अब देखते हैं कुछ प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहला ये होता है, ये ड्यूअल नेचर शो करता है। दो गुण होते हैं, एक जो एक पार्टिकल नेचर इसका होता है, एक दूसरा वेव नेचर, मीन्स कण कण जैसा नेचर होता है, और दूसरा तरंग जैसा। तो आपसे क्वेश्चन में ये आया हुआ है साइंटिस्ट के नाम से, जो कि ये पार्टिकल नेचर किसने बताया था? तो ये आइंस्टीन ने बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें बताया गया था। और वेव नेचर किसने बताया था? तो हाइजन ने बताया था। साइंटिस्ट का नाम है हाइजन। वो इन्होंने कब बताया था? 1678 में बताया था। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके हैं। देन अब हम देखते हैं वेव नेचर, ये शो करता है लाइट। और लाइट किस तरह का वेव है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, लाइट किस तरह का वेव है? तो यह एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना है। देखिए ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसे हम लोग जो है कहाँ पे, जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है। बिकॉज यहाँ पे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मीनिंग वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, लाइट एक तरह का कौन सा वेव है? तो वह एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। अब ये देखा जाए, यही तो था, इसी को यहाँ पे दूसरी बार आ गया है। एक मिनट, उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए लाइट क्या होता है आपका, लाइट जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करता है, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज। देखिए होता क्या, इसे हम लोग डिटेल में यहाँ पे लिखते हैं। होता क्या है आपका, एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो क्या करता है, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव। ये सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा रेडियो वेव है। इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ जो कि तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम होती है। और आपकी इसकी वेवलेंथ जो जिसे लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, यह मिनिमम होती है, यह सबसे कम होती है। तो यह होगा क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ये सबसे कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। कारण होता है लैम्डा वेवलेंथ और आपका फ्रीक्वेंसी अपोजिट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इधर से जो जाते हैं, इस सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा। इस बार के टीआरई में भी आया हुआ था, टीचर वाले एग्जाम में। होता है क्या है,
ये सीक्वेंस आपको याद करना है। ये सीक्वेंस है क्या आपका, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, माइक्रोवेव, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेव को सीक्वेंस में याद करना है। और आपको इसमें जानना क्या है, यदि हम कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम, ऊर्जा इसकी मैक्सिमम होगी और इसकी एनर्जी जो है कम होगी, सबसे कम होगी। उसके पीछे का कारण क्या है, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है एनर्जी कम होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण बोला जाता है हिंदी में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आगे ये देखते हैं, लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मीडियम में ऐसा नहीं होता है जो कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। लाइट पानी हो, जो भी हो, यदि कोई भी मीडियम ना हो उसमें भी ट्रेवल करता है। और लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये कई बार बहुत ही बेसिक ये बातें हैं, छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट कुछ नहीं दिया हुआ, तो वैक्यूम दिया हुआ, मतलब खाली जगह है, और ये कितना होगा आपका, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये बात पूछते हैं, देखिए सूर्य से लेके, ये आपका सूर्य है, और आपका पृथ्वी तक आने में लाइट को कितना समय लगता है, वह लगता है 500 सेकंड लगता है, जो कि होता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को पहुंचने में। अब देखिए, जैसे हम लोग पहचानते हैं, जैसे ये ब्लू कलर हो, रेड कलर हो, और आपका येलो कलर हो, वायलेट कलर हो, अब ये कलर को हम लोग पहचानते कैसे, उसको पहचानते हैं हम लोग वेवलेंथ से पहचानते हैं, तरंग दैर्घ्य से पहचानते हैं। जैसे देखिए विविग्योर होता है, VIBGYOR, ये होता क्या है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो रेड होता है, इसकी वेवलेंथ कम होती है तो ये वायलेट होता है। अब हम कोई भी कलर पहचानते हैं, जैसे ये लाल रंग है, ये वायलेट रंग है, बैगनी रंग है, तो ये आपका क्यों, किससे पहचानते हैं, वो आपका वेवलेंथ की मदद से हम लोग इसे पहचानते हैं। अब एक पॉइंट और आता है, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे 8th क्लास में दिया हुआ है शायद, या 6th क्लास में दिया हुआ है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस का मीनिंग होता है दीप्त, और नॉन ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है, अदीप्त। ल्यूमिनस वो होता है जिसके पास अपना लाइट हो, वो आ गया, जैसे बटरफ्लाई हो गया, फायरफ्लाई हो गया, बल्ब हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, जिसके पास लाइट हो। लेकिन जिसके पास लाइट ना हो, अपना लाइट ना हो, जिसके पास डू नॉट दे गिव्स देयर ओन लाइट, अपना लाइट ना हो, जैसे मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूरज के लाइट से चलता है। फिर बल्ब हो गया, अर्थ हो गया, ये सारा चीज जो कुछ भी दिखता है, ये किसके वजह से दिखता है, इस पे हमें रोशनी पड़ने के बाद हमें दिखाई देता है। अब हम आगे क्या देखते हैं, वो आता है 3 तरह का ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है, जैसे शीशा हो गया, शीशा में क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड क्लियरली दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, यदि दिखाई देगा बट धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसे क्या बोला जाता है, तो ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। ओपेक क्या होता है, जैसे दीवार खड़ा कर दीजिए, एक साइड से दूसरी साइड कुछ नहीं दिखाई देगा, तो ओपेक को बोला जाता है। ये क्या होता है, जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कांच लगा हुआ है, आपको पूरा एक साइड से दूसरी साइड अच्छे से दिखाई देता, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट क्या होगा, जैसे आप स्पेक्स पहने हुए, चश्मा पहने हुए, चश्मा पे कुछ चीज रगड़ दिया जाए, धूल मतलब गंदा कर दिया जाए, दिखाई आपको देगा लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और ओपेक क्या होता है, जैसे आप पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी क्या करेगा, दीवार खड़ा कर देगा जो कि आपको सुनाई ना दे, मेरे घर की आवाज वगैरह, ओपेक वही होता है। मतलब ओपेक का मतलब ये होता है एक साइड से दूसरी साइड दिखाई ना दे। अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, ये दोनों होता क्या है। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश की गति और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मीनिंग क्या होता है आपका, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए सबसे पहले ये देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है,
तो प्रकाश की गति जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू या एन से लिखते हैं। म्यू इक्वल्स टू सी बटा वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में हमें जो दिया हुआ रहेगा। अब होता क्या है, जैसे देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखते हैं, और आपको 3 डाटा याद करना है, कई बार पूछा गया है। यदि एयर का जो होता है, हवा में म्यू का वैल्यू, अपवर्तनांक का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। पानी में कितना होता है 4/3, और ग्लास में कितना होता है 3/2 होता है। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, अब जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे म्यू इक्वल्स टू सी बटा वी है। अब आपको पानी में स्पीड की लाइट पानी में पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, इसमें प्रकाश की गति क्या होगी। क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि पानी में प्रकाश की गति स्पीड ऑफ प्रकाश का देखिए हिंदी में बोलने में थोड़ा ये हो जा रहा है। होता क्या है, म्यू दिया हुआ है, मतलब अपवर्तनांक आपको पानी का दिया हुआ है, तो उसमें प्रकाश की गति क्या होगी। अभी हम लोगों ने देखा म्यू इक्वल्स टू सी बटा वी, इतना जानते हैं हम लोग। अपने को म्यू किसका दिया हुआ है, पानी का दिया हुआ है, तो 4/3। सी अपने को पता है, सी कितना है 3 इंटू 10⁸, और अपने को वी निकालना है, तो वी अब यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 9 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 4। अब आपको 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब होता क्या है, एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको। म्यू इक्वल्स टू, म्यू जो होगा सी बटा वी होता है, सी तो कांस्टेंट होता है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जिसकी म्यू ज्यादा उसकी स्पीड कम होती है, ये बात को ध्यान रखना है। होता क्या है, जैसे देखिए पानी में क्या होता है, हवा में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि इसकी म्यू की वैल्यू कम है। अब देखिए दूसरा क्या, पानी में म्यू की वैल्यू 1.33 है, 1.33 है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 2.25 इंटू 10⁸, इससे कम है। मतलब कारण है म्यू की वैल्यू बढ़ गई, म्यू की वैल्यू और बढ़ा दिए और स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। तो ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, ये दे दिया जाता है म्यू का ऑप्शन दे दिएगा 4/3, 5/3, और आपको इसमें से पूछेगा स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज्यादा होगा, वहां पे इस बात से पहचानना है। तो म्यू इक्वल्स टू सी बटा वी, तो वी म्यू जिसका ज्यादा, वी उसकी कम होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जनरली क्या होता है, कोई भी यदि मिरर हो या कोई सरफेस हो, लाइट यदि डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका इधर से आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके लिए दो रूल दिया हुआ है। ये 2 रूल से इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश का परिवर्तन का सिद्धांत कौन कौन सा है। तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला एंगल आई बराबर आर, जो कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर होता है, ये पहला होता है। और दूसरा ये होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। और ये देखिए तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही प्लेन पे, जैसे ये प्लेन दिया हुआ इसी प्लेन पे लाई करता है। ऐसा नहीं होता जो कि इंसिडेंट रे इस पे आया तो क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और वाई एक्सिस में चला गया, ये नहीं होता है। अब आपको हम लोग ये पढ़ते हैं, अब हम लोग क्या, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, कहीं उतना टफ नहीं आता है। और यदि पता है इससे जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे, देन हम लोग जो है क्वेश्चन पूरा ले आएंगे। दूसरा क्या आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जनरली हम लोग अभी क्या देखे थे, यदि रिफ्लेक्शन हो, एक मीडियम से आएगा उसी मीडियम में रह जाएगा आपका लाइट। लेकिन आपका अपवर्तन में क्या होता है, यदि लाइट एक माध्यम से आया दूसरा माध्यम चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन बोलते हैं। अब होगा क्या, जब भी लाइट होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो जाना चाहिए था इसको इतना सीधा होना चाहिए था, आप भी खुद सोचिए। लेकिन ये होता क्या है, इससे चाहे इधर चला जाएगा चाहे इधर चला जाएगा, यही ऑप्शन है। ये अपने जो ओरिजिनल पाथ होता है, ओरिजिनल रास्ता होता है, उस रास्ता पे नहीं रहता है।
तो क्वेश्चन यहाँ पे दो आता है, आखिर में रास्ते से ये इधर कब जाएगा और ये इधर कब जाएगा। तो दो केस होता है, जब यदि लाइट देखिए दो केस होता है, एक पहला केस एक दूसरा केस। ये क्वेश्चन ये दोनों से आया हुआ है। जब लाइट यदि रेयरर मीडियम से जाएगा डेंसर मीडियम में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये क्या होता है आपका, होना क्या चाहिए था ऐसा, बट ऐसा ना हो कि ये क्या हो जाएगा आपका इधर मुड़ जा रहा है, मतलब इसे बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और यदि डेंसर मीडियम मतलब सघन से विरल में जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल से दूर चला गया। देख रहे हैं, जाना चाहिए था ऐसे, बट ये नॉर्मल ये है, इससे क्या हो जा रहा है, इससे दूर हो जाएगा। आपको यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब लाइट यदि डेंसर से रेयरर में चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपका नॉर्मल से दूर होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल ये आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से कौन कौन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता है, ये आपको फोटो नहीं देगा। होता क्या है, देखिए जाना चाहिए था लाइट, हम लोगों ने पेंसिल रखा, होना चाहिए था इस तरीके से सीधा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा टूट गया, यहाँ पे इधर हो गया। उसके पीछे का क्या रीजन है, तो वो आपका रीजन है, तो आपका क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दूसरा, ये जो तारे का ओरिजिनल पोजीशन जहां रहता है वहां ना होके दूसरे जगह दिखाई देता, ये क्या रीजन है आपका, तो ये रीजन है आपका कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सूरज का पहले दिखना और बाद में दिखना होता, तो पहले उग जाता है और लास्ट में डूबने के टाइम सनसेट होने से लेट तक दिखाई देता है, क्या रीजन होता है, यही रीजन होता है आपका। आपने सिक्के को यदि पानी में डाल के देखा होगा, नीचे में डालने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा ऊपर रहता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, आपका रिफ्रैक्शन है। क्या है आपका, तो रिफ्रैक्शन है। ये सारे एग्जाम्पल्स को, स्पेशली ये दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। इससे सीधा क्वेश्चन क्या आएगा मैं वो भी बता दे रहा हूं। होता क्या है, इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में इसको जाना पड़ेगा। तो लाइट जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा, क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होता क्या है, ये यहाँ से गया डेंसर से रेयरर, अवे होगा, फिर और जाएंगे और मुड़ेगा, फिर एक टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो आएगा, ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, जो कि इसमें से कौन कौन ये जो ये सारे इवेंट जो होते हैं, ये सब घटना होती है, कौन होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का रीजन कौन कौन सा है। तो सबसे पहला होता है आपका, जब यदि कभी देखते हैं कांच टूट जाता है, उसका ये वाला पार्ट ऐसा लगता है चमक रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो है TIR है। डायमंड जो चमकता है उसके पीछे का क्या रीजन है आपका, तो TIR है। अब देखते होंगे जो ये सब जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो होता है, ये दोनों अब जो लाते होंगे तो ऐसा लगता होगा जो कि यहाँ से लाइट निकल रहा है, वो ये किसके पीछे का रीजन है, ये रीजन है आपका TIR रीजन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब आपको क्या होता है, मिराज भी दिखाई देता होगा, जैसे आप यदि गर्मी के मौसम में रोड पे चलते होंगे तो आपको लगता होगा आगे पानी दिख रहा है, नहीं, तो ये पेड़ जो आपको उल्टा दिखता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो ये मिराज वगैरह दिखना, इस तरीके का होना क्या रीजन है, तो TIR की वजह से होता है। अब आगे देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का बिखरना, प्रकाश का परिकर्णन होना। प्रकाश का परिकर्णन होना क्या क्या होता है वो देखते हैं। होता क्या है, देखिए हमारे वातावरण में बहुत सारे धूल पार्टिकल है, धूल वगैरह है, तो पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, लाइट पड़ेगा तो वहां से इस पे से यदि कहीं पे भी है, यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, ये प्रकाश क्या हो जाएगा, इस तरीके से बिखर जाता है। उसी तरीके से यदि जो पार्टिकल होते हैं इस पे जो लाइट आते हैं, तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, इस तरीके से बिखर जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके वजह से कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से घटना होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा जाएगा। यदि आज हमें स्काई ब्लू दिखता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्य यदि डूबने के टाइम में और उगने के टाइम में लाल दिखता है, उसके पीछे का क्या रीजन है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग का मतलब आपको समझ गया, आपको समझ में आ गया। प्रकाश का परिकर्णन होता क्या है, जो कि यदि कोई भी पार्टिकल पे यदि ये सनलाइट आता है, इस पे से लाइट क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसी की वजह से हमें आकाश ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, और आपका सूर्य जो है डूबने और उगने के टाइम में लाल दिखाई देता है।
अब अपना क्या अपना कोई आता है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिरर, दर्पण। यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चन आएगा मैं वो क्वेश्चन को मार्क कर देता हूँ। देखिए ये मैडम जो है अपना देख रही है शकल। अब मिरर होता क्या है, मिरर का मतलब है जो कि एक साइड जो है, यदि ये है, एक ये है, एक साइड पॉलिश होना जरूरी है तो ही मिरर बन पाएगा। यदि ये पॉलिश नहीं है तो वह मिरर नहीं बनेगा, वह कांच बन जाएगा, ग्लास बन जाएगा। अब देखिए इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अब अपने को कई बार क्वेश्चन में आता है कौन जो मिरर जो होता है दर्पण, रियल इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है या आभासी इमेज बनाता है। अब रियल इमेज होता क्या है, यदि जैसे कोई दो रे आया, एक रे आया, दो रे आया, इस तरीके से कहीं एक पॉइंट पे मिल जाता है, उसी को बोलते हैं रियल इमेज। अब यदि रियल इमेज बना, अब हम एक बात बताइए आप, यहाँ पे यदि हम ये क्या बोलते हैं, कोई यदि पर्दा लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे तो इसका इमेज बना सक, पर्दा पे तो उतर जाएगा। अब जैसे देखिए कोई वर्चुअल इमेज होता है, वह दो रे रहा, इस तरीके से निकला, ये होता क्या है जो कि मिलता नहीं है कहीं जाके। हम इसे इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमको इमेज बनता है। यहाँ पे हम पर्दा नहीं लगा सकते, कारण है हमको, हमें ये नहीं पता है कहाँ पे इमेज बन रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रियल इमेज को हम लोग जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन बना सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। और वर्चुअल इमेज को जो है हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। रियली में जो होता है, जैसे देखिए ये कॉनकेव मिरर है आपका, तो एक रे आया, यहाँ से आया, दूसरा रे आया, सच में ये यहाँ पे मिला है, ये क्या इमेज फॉर्म करेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा। अब दूसरा देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक रे आया चला गया, दूसरा रे आया चला गया, एक तो रे इधर निकल गया, एक रे इधर निकल गया। अब तो ये रे कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, हमें ये नहीं पता था ना यही इमेज बनेगा, हो सकता है इधर बने, हमें पता नहीं था। तो अब रियली में ये कहाँ इमेज बनेगा, तो हम लोगों ने इसे एक्सटेंड किया और ये जो इमेज बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना, रियल इमेज जब भी बनेगा हमेशा उल्टा बनता है। देख रहे हैं, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज जो है आपका हमेशा इरेक्ट बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ दिया जाएगा, रियल इमेज इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड। तो रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज जो होता है आभासी प्रतिबिंब, ये हमेशा सीधा होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण होता है। ऑलवेज ये हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, देखिए रियल इमेज मैक्सिमम टाइम में कहाँ बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है, ये यदि दर्पण है, मिरर है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज में जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज उसके अपोजिट साइड बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये क्या बनेगा, प्लेन मिरर, जितना दूरी पे यदि ऑब्जेक्ट है, यदि 1 मीटर पे है, इमेज भी 1 मीटर पे ही बनेगा। और हम लोग डेली यूज में, घर में जो यूज करते हैं, ये आपका प्लेन मिरर यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए वर्चुअल इमेज और प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। उसी बात को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे जाएगा, एक रे आया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमें जब भी इमेज बनाना होता है 2 रे की जरूरत होती है। तो एक रे आया चला गया, अभी तो रे नहीं मीट कर रहा है, फिर दूसरा रे क्या हो जाएगा, यदि परपेंडिकुलर गया, परपेंडिकुलर जाता है तो परपेंडिकुलर ही आता है, तो ये हो गया। अब ये कहीं नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, इधर से आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं अपीयर्स टू मीट हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। अब हम लोग देखते हैं मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर एक होता है, एक आपका दूसरा क्या होता है, पहला मिरर हम लोगों ने देखा प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर जिसे हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा होते हैं कॉन्वेक्स मिरर जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर होता क्या है, यदि इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, बाहर से यदि लाइन खींचा हुआ है, पेंटेड है, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और यदि इसमें क्या होता है, यदि अंदर से जो यदि आपका क्या है पेंटेड है, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो कि उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाएगा, फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, तो हमेशा नेगेटिव होती है
और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है। देख रहे हैं, यहीं पर आपको लिखा हुआ है। और यह इमेज जो बनाएगा आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब ये बनाता है आपका कौन, तो ये बनाता है आपका कॉनकेव मिरर। ये कई बार पूछा गया है। और आपका जो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वास्तविक इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है। इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, ये आगे देखेंगे। और ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इस बात को ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर जो है आपका हमेशा उल्टा चित्र बनाएगा और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा सीधा चित्र बनाएगा। अब जो ये होता है आखिर में, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट रहता है, ये पूछा जाता है कहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग। जो शेविंग में जो यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में यूज करते हैं, डॉक्टर जो यूज करता है, और ये सारा ये कौन सा यूज करता है, कॉनकेव मिरर। और यदि हम लोग जो गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में, ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुतों टाइम्स आया हुआ सारे एग्जाम में, बीपीएससी दीजिए या बीपीएससी टीआरई दीजिए या दरोगा दीजिए, कांस्टेबल दीजिए, एसएससी दीजिए, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं गाड़ी के साइड वाले मिरर में। देखिए, तो साइड वाले मिरर में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं इमेज कौन कहाँ बनाएगा। इमेज जो होता है सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यदि पहला आपका जो देखिए 1 2 3 4 5 6 सिचुएशन बन सकता है। यदि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहा, अनंत पे रहता है, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहता है, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा, फोकस ही शायद बोलते हैं। और यह इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा है। फिर दूसरा क्या होता है, इससे थोड़ा पास लाते हैं, मतलब सेंटर से पीछे रखते हैं, तो यहाँ पे और रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ बनता है आपका, तो सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। अब देख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। और ये बताइए इमेज जो है इरेक्ट है या इन्वर्टेड, मतलब सीधा है या उल्टा है। सीधा इधर होगा, उल्टा नीचे होता है, तो ये उल्टा है। और यदि साइज क्या होगा, छोटा साइज है। और रियल इमेज है या वर्चुअल, वास्तविक है आभासी, वास्तविक है। कारण है 2 रे इधर से मिल रहा है, 1 रे 2 रे मिल रहा है, इस वजह से क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तीसरा क्या आता है, ये जो देखिए 69th बीपीएससी में आया हुआ था, जो कि यदि सेंटर पे रखते हैं तो ये कहाँ इमेज बनाएगा, सेंटर पे रखते हैं तो आपका सेंटर पे ही इमेज बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, बताइए ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कारण है 2 रे 1 रे आया, 2 रे आया, दोनों रे यहाँ पे 1 रे और दूसरा रे मीट करता है, आपका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगा। फिर तीसरा केस क्या होता है, सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, ये आगे बन जाएगा, सेंटर से दूर बन जाएगा, तो ये सिचुएशन बनता है। तीसरा क्या होता है, यदि फोकस पे रखते हैं ये क्या होता है, आपका अनंत पे जाके मिलता है। और तीसरा क्वेश्चन ये एक देखिए आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों स्पेशल केस है। इसमें होता क्या है, यदि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है बाहर की तरफ बनता है। ये इमेज आपका कैसा बनेगा, आपका इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा। देखिए सब में क्या बना था, उल्टा बना था, यहाँ पे क्या बनता है आपका इरेक्ट बनेगा। और लार्ज बनेगा, लार्ज ये हो गया। और आपका रियल या वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता। और सब में कौन सा इमेज था, यहाँ से यहाँ तक में आपका रियल प्रतिबिंब था। और यहाँ पे कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्या होता है, इसमें यदि 2 ही केस आता है। यदि हम लोग यदि इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है ऑब्जेक्ट, यदि और दूसरा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे रखते हैं तो, और हमेशा ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस आपका वर्चुअल और आपका इरेक्ट, आभासी और सीधा, ये दोनों सिचुएशन बनता है। और जो छोटा इमेज बनाएगा ऑलवेज बनाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस। बस ये आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस वो होता है जिसमें 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक 2 होता है। 2 तरह के लेंस होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या होता है, अवतल दर्पण।
अब आपसे फोकल लेंथ में देखना है, फोकल लेंथ जैसे मिरर का था दर्पण का, उसी तरीके से इसका भी है। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आपका कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें पहचानने का तरीका क्या है कॉन्वेक्स का, तो बीच में जो है ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका मोटा बना हुआ है। देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, मोटा है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बीच वाला पोर्शन पतला है। अब देखिए यहाँ पे इमेज पूछा जाएगा, कौन कहाँ पे इमेज बनाएगा। सबसे पहले कॉन्वेक्स का लेंस लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा, इमेज आपका फोकस पे बनेगा, और ये इमेज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड एंड रियल बनेगा। रियल का मीनिंग क्या होता है, अभी भी आपको ध्यान में रखना है। रियल का मीनिंग ये नहीं सोचना है पीछे इमेज बन रहा है या आगे बन रहा है। रियल का मीनिंग ये होता है यदि रे आपस में टकरा रही है, वास्तविकता में कट रही है, उसे रियल इमेज बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, 2f, और आपका 2f से पीछे रहे, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द 2f, इमेज कहाँ बनेगा, आपका फोकस से दूर बनता है, मतलब जितना इधर जाते हैं ऑब्जेक्ट भी आगे बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है, तो ये कहाँ पे बनेगा, बिटवीन 2f एंड f के बीच में। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रियल, इमेज रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, ये देखिए सीधा है, ये उल्टा बनता है। तीसरा क्या होता है, यदि हम लोग सेंटर पे रखते हैं, मतलब 2f पे रखते हैं, तो 2f पे ही बनता है इमेज, और ये इमेज कैसा रहेगा, रियल रहेगा। देख रहे हैं एक रे दूसरी रे कट रही है। और दूसरी बात ये इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और सेम साइज होती है, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे यदि हम आते हैं, ये यहाँ पे इमेज आगे बनाता है, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड और इनलार्ज बनाता है। आपसे क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका, यदि फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। और आगे का पॉइंट ये रहेगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं, ये इमेज जो होता है, ये यहाँ पे आपका कैसा बनेगा, आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। सब जगह कौन सा इमेज बना था, रियल बना था। और इमेज आपका और सब जगह क्या बना था, इन्वर्टेड, उल्टी बनी थी, यहाँ पे इरेक्ट सीधी बनती है, और बरी बनती है। बरी तो और सभी जगह थी। ये दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो कि ये इमेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, जो कि आभासी बनाएगा, और आपका इरेक्ट सीधा बनाता है। अब देखते हैं पावर ऑफ लेंस से पूछा गया क्वेश्चन कई बार है। पावर से पूछा जाएगा, सबसे पहला ये पूछना है, पावर का मीनिंग क्या होता है पता है। देखिए जनरल मीनिंग में पावर हो ये होता है, आपके पास यदि पावर है तो पावर से आप क्या कर सकते हैं, बहुत पावर है तो आप ज्यादा पावर वाले को झुका सकते हैं। कुछ ऐसे पावर वाले आदमी होते हैं जो कि गरीब आदमी, मतलब छोटे आदमी को, मतलब किसी को सामने वाले को झुकाना, टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ देना, मतलब पावर यही होता है। तो पावर यही होता है, यदि कोई भी लेंस है वो लाइट को कितना मरोड़ सकता है। जैसे ये लेंस है, यदि इधर से लाया लाइट आया तो इसको मोड़ देगा, इधर से आया ये मोड़ देगा। तो वही होता है पावर। पावर का मतलब सिंपली है, यदि कोई लाइट आया उसे कितना मोड़ना है नहीं मोड़ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखा जाएगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f होता है। पावर का मतलब p मतलब होता है पावर, 1/f 1/, फोकल लेंथ होता है, ये मीटर में होता है, यदि यूनिट ध्यान रखना है। और दूसरा होता है 100/f, तो मीटर को सेंटीमीटर में हम लोगों ने बदल दिया, वह क्या हो गया, 100/f हो गया। अब इसका यूनिट पूछा जाएगा, तो पावर का यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। और ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो कि पावर कॉनकेव का कितना होता है और कॉन्वेक्स का कितना होता है। तो ये आपको फोकल लेंथ पे ध्यान रखना है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होगा पावर और फोकस भी, और कॉन्वेक्स का पावर और फोकस दोनों नेगेटिव होता है। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका पावर बताना है। पावर क्या होता है, 100/f, तो 2d हो गया, 2 डायोप्टर। यदि हम अपने को क्या मिला, डायोप्टर, ये पॉजिटिव में मिला, प्लस मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या कौन सा लेंस होगा, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से ही पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे पावर क्या दे देगा आपको, 3-4 लेंस दे देगा, सबका अलग अलग पावर दे देगा, पूछेगा टोटल पावर कितना हो जाएगा। 4 लेंस दे दिया, और एक का बोलेगा पावर 2 डायोप्टर है, दूसरे का 5 डायोप्टर है, तीसरे का 3 डायोप्टर है, तो ये टोटल पावर कितना होगा, तो सभी को जोड़ दीजिए, वही आपका पावर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। और यदि फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो 1 p बराबर क्या होता है, 1/f, 1/f1 बराबर 1/f2 प्लस 1/f3। यदि f फाइनल आपको निकालना है, यदि 2 लेंस दिया हुआ है जिसका आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, आपको तीसरे का फोकल लेंथ पूछा जाएगा, हम लोग पावर से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए कैसे है, पावर इक्वल्स टू 1/f,
तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 1/f 1/f 1/f। हम अपने को क्या मिला, पावर टोटल मिल गया। जैसे देखिए 10 है तो अब इसका फोकल लेंथ पूछा जाएगा, p इक्वल टू 1/f, f बराबर 1/p 1/10, इससे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का विक्षेपण क्या होता है। विक्षेपण का मतलब होता है कुछ आया और ये बट जाएगा। देखिए ये प्रिज्म आपको दिया हुआ, लाइट आया बेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने व्हाइट लाइट लिया, ये डिस्पर्ज हो गया। ऊपर में कौन सा लाइट है, रेड आता है और नीचे में वायलेट आता है। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं VIBGYOR। तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो रेड की वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं शायद, तो ये मैक्सिमम होती है, यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया। जाना चाहिए था तो इस तरीके से सीधा, लेकिन रेड वाला इतना डेविएट हुआ, लेकिन वायलेट वाले को इतना टेढ़ा होना पड़ा। देख रहे हैं आप, ये डेविएट का मतलब होता है अपने पाथ से डेविएट होना, अपने पाथ से मुड़ जाना। ये रेड को कितना मुड़ना पड़ा, कम मुड़ना पड़ा, लेकिन वायलेट को सबसे ज्यादा मुड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कौन सा लाइट ज्यादा मुड़ा है, कौन सा लाइट ज्यादा डेविएट हुआ है, तो वह होता है आपका वायलेट, और सबसे कम होता है रेड होता है। उसके सीक्वेंस में आपको बता देना है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सब जानते होंगे, VIBGYOR, तो वही लिखा गया है आपको। अब आगे क्या होता है, सनलाइट में रंग सात, देखिए जो सूर्य से प्रकाश आता है वो व्हाइट लाइट होता है, मतलब सफेद रंग होता है। वो किसका होता है, यदि ये 7 रंग को मिला दिया जाए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कभी दिखाऊंगा, ये 7 रंग को एक साथ मिला दिया जाए, हमें जो है व्हाइट लाइट मिलेगी, जो कि सफेद रंग मिलती है, सफेद रंग मिलती है। रेड कलर का वेवलेंथ कितना है, मैक्सिमम है, और मिनिमम डिस्पर्जन होता है, मिनिमम जो होता है अपने पाथ से डाइवर्ट होता है। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायलेट के केस में ये अपोजिट होता है। और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, 3 रंग होते हैं। RBG ध्यान रखना है, RBC रखते हैं, लेकिन RBG नहीं, RBC ना याद करके RBG, देखिए रेड ब्लड सेल्स होता है, या RBC RCB भी होता है। तो आपको याद करना है RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं आखिर में, जो कि रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष जो है आपका, उसके लिए ये 3 चीज चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना चाहिए, TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्जन, ये 4 चीजें चाहिए। पहला परावर्तन, अपवर्तन, पूर्व आंतरिक, और तीसरा परावर्तन और विक्षेपण। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आखिर में हमें इंद्रधनुष क्यों दिखता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वह है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR एंड डिस्पर्जन है। अब देखिए ये आया हुआ है आपको, ये आई वाला आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक है। तो ये आपसे बीपीएससी में पूछा गया था, 69th बीपीएससी में, हो सकता है आपका बीपीएससी TRE में भी पूछा चला जाएगा। देखिए होता क्या है, कलर का थ्योरी ये दिया हुआ है आपको, ये लूसेंट गाइड बुक वगैरह में भी दिया हुआ है। प्राइमरी कलर कितने होते हैं, 3 कलर के होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, अभी मैंने बताया था। और यदि रेड ब्लू ग्रीन को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डाल दिया जाए, इसका एक फिक्स रेशियो में डाल देते हैं, तो भी हमें व्हाइट लाइट मिलता है। 7 रंग से अभी बोला था आपको, VIBGYOR, इसे यदि मिलाते हैं तो 7 रंग मिल जाता है, हमें मिल के 7 रंग जो होता है सफेद रंग बनाता है। लेकिन यदि रेड ब्लू और ग्रीन को एक फिक्स प्रोपोर्शन में सही अमाउंट में डालते हैं, मिलाते हैं, हमें व्हाइट लाइट मिलता है। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय रंग क्या होता है, द्वितीय रंग सेकेंडरी कलर क्या होता है, जब यदि 2 प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, तो सेकेंडरी कलर मिलता है। हो सकता है देखिए ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो येलो मिलेगा आपका, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मेजेंटा मिलेगा, और यदि ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो सियान मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार के बीपीएससी में 69th में, जो कि सियान किससे मिल के बनता है या मेजेंटा किससे मिल के बनता है। तो यही ध्यान रखना है। देखिए प्राइमरी कलर कौन सा है, रेड ब्लू ग्रीन, अब यही तीनों मिला के बनाता है, आपको कलर बनाता है। और तीसरा क्या होता है, येलो, मेजेंटा और सियान, ये तीनों को मिला देते हैं तो व्हाइट बनता है। तो ये ध्यान रखना व्हाइट कितने बार मिलके बना है। अब देखिए रेड, यदि अब यहाँ पे उसके लिए जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है उसी का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है इसका क्वेश्चन लेके जरूर